सो हेलो माय डिवाइन फैमिली। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप सभी? कोई आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो बेसिकली आज की जो रीडिंग है वो ऐसी है कि कोई है, आपके जो भी गुप्त शत्रु हैं या कोई ऐसा इंसान आपके साथ है, उसकी रीडिंग करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। वो आपके बच्चे पे टारगेट कर रहा है। लाइक वो आपके ऊपर टारगेट करके थक चुका है। आपके और भी फैमिली मेंबर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके और भी करीबी या कोई भी ऐसा इंसान जो आपके साथ रहते हैं, उनके ऊपर टारगेट करके वो जब देख चुका है तब वो फाइनली आपके बच्चे के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। लाइक आपके बच्चे को हर्ट करना चाहते हैं जिससे कि आप हर्ट होएं। इस तरीके की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। सो चलिए देख लेते हैं कि ये कौन है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जय माँ का जय माँ कामाख्या। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। दो कार्ड्स यहाँ पर, मैं ये कार्ड्स दो कार्ड यहाँ पर निकल कर आए हैं। यहाँ पर कोई ऐसी महिला निकल कर आई हैं। हो सकता है कोई मदर फिगर है, कोई ग्रैंड मदर हो सकती हैं, कोई मदर फिगर हो सकती है, आंटी फिगर हो सकती हैं। कोई भी ऐसी महिला, कोई लेडी जो आपके साथ बहुत लंबा टाइम गुजारा है, जिन्होंने करीब 10 सालों से और करीब बचपन से उन्होंने आपके साथ बहुत लंबा टाइम दिया है आपको। उनको ऐसा लगता है कि आपका हक है उनके ऊपर, आपके प्रॉपर्टी पे, आपके पैसे पे, आपके घर पे, या इवन कि आपके ऊपर भी उनका बहुत हक है। सबसे ज्यादा अगर इस पूरे ब्रह्मांड में हक है तो वो उन्हीं का है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा आपके फैमिली मैटर में, आपके हर वो चीज में इंटरफेयर करती हैं, ये जो भी लेडी हैं। और इनको आपके मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों कपल के बीच में, आप कपल हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, या आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे आप बिजनेस। सॉरी गाइज, एक्चुअली मोबाइल तो कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए थे। सो यहाँ पर देखिए, ये जो लेडी हैं, इनके आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके हर वो चीज़ में इनको बहुत घुसना है। इनको अपनी नाक घुसेनी है, नाक घुसेड़नी है। ये बहुत ही ज़्यादा आपको फॉलो करते हैं, आपके पैसे को लेकर, आप अपने ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं उसको लेकर ये बहुत कॉन्शियस रहते हैं। इनको हर वो बात आपकी जाननी ही है और ये अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती हैं ये जो भी हैं। और इन्होंने लाइक पपेट आपको यूज किया है यहाँ पे, उस तरीके की चीज लाइक पपेट। मुझे पपी, पपेट, यहाँ पर डॉग जो मुझे है ना, आज ये जो आप यहाँ पर देख रहे दो डॉग, तो ये दो डॉग लाइक पपेट की तरह ये आपको यूज करते हैं, लाइक पालतू। आप इनके पालतू हैं, या आप इनके लिए जब तक वफादार हैं, या आप इनके लिए जब तक कर रहे हैं तब तक सही है। अगर आप अपने लिए कुछ भी सोचते हैं, या अपना कोई भी विचार आप व्यक्त करते हैं, या अपने जीवन में कुछ आगे करते हैं और इनको नहीं पता है, ये चीजें इनको एकदम पसंद नहीं है। ठीक है। एंड एक बात मैं अभी आपको बता दूं कि मुझे रीडिंग में मैंने एक कमेंट देखा था, कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि जैसे मैं रीडिंग करती हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है। जनरल रीडिंग में अब बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रोस्पेक्टस से देखा जाए तो उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चल रही हैं। उनके शत्रु भी अलग हैं, उनके घर में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी अलग है। तो पूरा डिटेल आपको नहीं मिल सकता है, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेना होगा। अगर आप पर्सनली समझना चाहते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कुछ चीजें मिस है, तो आप पर्सनली पूछिए, पर्सनल रीडिंग लीजिए, तभी आपको डिटेल आपको समझ में आएगी। क्योंकि जनरल रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होती है, उसमें जो चीजें दिखती हैं वो सबके लिए होती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों से सारी चीजें मैच कर जाती हैं, उनको समझ में भी आ जाता है कि कौन है और किससे मुझे एक्शन लेना है, क्या करना है और क्या मुझे बोला जा रहा है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो जब आप नहीं समझते हैं तो आप प्लीज पर्सनल रीडिंग लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप टैरोट कार्ड सीखना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन में क्लैरिटी ला सके, अपने जीवन में बहुत सारी चीजों में स्टक परेशान रहते हैं, उस वक्त आप अपने जीवन में खुद से सवाल पूछ सके, यूनिवर्स से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप चूंकि चल रही है टैरोट रीडिंग के कोर्सेज, तो आप वहां से डिटेल लेकर आगे आप कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया है कि वो एक लेडी है, एक महिला है, जो आपकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी आंटी हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं। कोई भी यहाँ पर ऐसी लेडी यहाँ पर निकल कर आ रही हैं जिनके साथ
आपका हमेशा से रिश्ता रहा है और ये आपके प्रॉपर्टी पे, आपके घर पे और आपके लिए ये बहुत टॉक्सिक इंसान है, ठीक है। ये बहुत टॉक्सिक इंसान। अब इन्होंने आपके बच्चे के साथ क्या किया है, बच्चे बच्चे को लेकर क्या इनको प्रॉब्लम है। जय माँ काली, जय माता दी। द लवर्स, द हेरोफेंट। तो इनको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीजें ऐसी हैं कि इन्होंने शायद ऐसा सोचा था कि यहाँ पर मुझे ऐसी चीजें समझ में आ रही हैं कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें गलतियां की हैं। इनको अपने जीवन में लव नहीं मिला, या ये आपको देखते हैं इनको अपने जीवन में लव नहीं मिला, या ये भगवान से पूछते हैं, या भगवान से इनको बहुत शिकायतें हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको लव नहीं मिला है, इसीलिए ये नार्सिसिस्ट किस्म का बिहेव करते हैं। ये आपके जीवन में लव को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इनको एकदम अच्छा नहीं लगता है कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपके करीब रहें, आपकी केयर करें, आपके लिए कुछ करें, या आप कहीं भी उनके लिए आप दोनों स्पेशल एक दूसरे के लिए फील कराएं, आप अपने लिए कुछ अच्छा समय स्पेंड करें। ये सारी चीजें इनको पसंद नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये चीजें मुझे नहीं मिली हैं मेरे जीवन में, ठीक है। और ये आपके जीवन को उस तरीके से सक्सेस नहीं होने देना चाहती हैं। ये चाहते हैं कि आप उनके साथ जाएं, आप खुद अकेले अपने पर्सन के साथ ना जाएं। अगर आप कहीं टूर प्लान करते हैं तो उनके साथ जाएं, अगर आप कोई भी चीज प्लान करते हैं तो उनके लिए करें, उनके लिए सब कुछ करें। द हेरोफेंट। और इनको भगवान से भी बहुत शिकायत है। ये ऐसे इंसान है, हो सकता है कि इनको भगवान पर से विश्वास उठ गया है, इस तरीके की चीजें। इनको ऐसा लगता है कि ये जो डिजर्व करते थे, इनको प्यार मिलना चाहिए था, इनको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी, इनको खुशियां मिलनी चाहिए थी। बेसिकली यहाँ पर ना पार्टनर सोलमेट की एनर्जी आ रही है। ये अपने जीवन में बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है। ये जो भी महिला है इमोशनली डिस्टर्ब है और इनको अपने जीवन में लव चाहिए था। शायद इनको अपने जीवन में इनके पार्टनर से वो चीजें नहीं मिली जो आपके पार्टनर आपको देते हैं। आपके पार्टनर आपको अटेंशन देते हैं, आपके पार्टनर आपको शॉपिंग करा रहे हैं, आपके पार्टनर आपको हर तरीके से जो स्पेशल फील कराते हैं। वो जो बॉन्डिंग है, आपकी केमिस्ट्री है आपके पार्टनर के साथ, वो इस महिला की नहीं है, ठीक है। और जिसके वजह से ये काफी जेलस है, लेकिन ये शो नहीं कर पाती है, बिकॉज ये एक मदर फिगर है, तो ये उस चीज को शो नहीं कर पाती है, जिसके वजह से आपको कभी समझ में नहीं आ पाया कि चीजें वो ऐसा क्यों करती हैं बिहेव, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि वो कौन है। जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो आपको पता है कि वो कौन है, वो और इस तरीके का बिहेव कर रही हैं, द हेरोफेंट। और हो सकता है कि बहुत लोगों के केसेस में अब वो इस दुनिया में नहीं भी हैं, लेकिन भी उन्होंने आपके जीवन में इतनी सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। और कुछ लोगों के जीवन में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो एंसेस्टर है, कोई ऐसे लोग हैं जिनकी अभी अभी डेथ हुई है, या फिर वो इस दुनिया में नहीं है, करीब 5 महीनों या 5 साल पहले गुजर गए, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी आपके घर में एज अ सोल, एज अ स्पिरिट बन के घूम रहे हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं आपके पर्सन से दूर करना चाहते हैं। वो आपके बच्चे को भी हार्म पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ पितृ दोष, या कोई कह सकते हैं, ये भी कहा जा सकता है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी मैं पिक कर रही हूँ, इसीलिए आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। कुछ ऐसी चीजें होती है ना, फैमिली में पितृदोष तभी लगता है जब किसी को कोई ऐसा इंसान है जिसकी बहुत बुरे तरीके से मौत हुई, किसी की डिजायर कंप्लीट नहीं हुई, किसी की बहुत इंटेंस डिजायर थी, वो चीजें कंप्लीट नहीं हुई, और वो उसी चीज को सोचते सोचते अगर उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हुई, नेचुरल तरीके से डेथ नहीं हुई, तब भी आपके साथ वो कुल दोष, पितृ दोष लग जाता है, और वो आत्माएं जो स्पिरिट हैं वो आपके साथ रहती हैं। तो इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। बहुत लोगों के केस में वो स्पिरिट बन के आपके साथ है, आपके बच्चे के साथ है, या आपके बच्चे को हार्म पहुंचा रहा है। और बहुत लोगों के केस में वो जीवित हैं, और जीवित होकर के भी वो आपके बच्चे को देखना नहीं चाहते हैं। ये बहुत अजीब बात है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, या जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वे अपने ग्रैंड डॉटर को, ग्रैंड सन को नहीं देख सकते हैं। ये अजीब है, लेकिन यहाँ पर रीडिंग ऐसे ही निकल कर आ रही है, और जो रीडिंग निकल कर आएगी वो तो मैं बोलूंगी ही। सो यहाँ पर ऐसी ही चीजें निकल कर आ रही हैं। और क्या चीजें हैं
और क्या वो चाहते हैं। 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ बैंड। तो इन्होंने आपकी ना मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए किसी छोटे इंसान की कोई ऐसा यंग एज का इंसान है जिसकी मदद कर ली है आपके मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए। 4 एंड 7, 7 मंथ पहले या 4 मंथ पहले या 4 साल पहले या 7 साल पहले यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें इन्होंने करवाई है जिससे कि आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, जिससे कि आपके मैरिज लाइफ में जब जब डिस्टर्बेंस आएगी तो आप इनको वैल्यू करेंगे, आप इनको मतलब इनको आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो इन्होंने कुछ षड्यंत्र रचा है ताकि आपको हमेशा फंसा कर रखे और आप इनके तरफ ध्यान देते रहें, या आपको हमेशा ये चीज समझ में आए कि आपको इनकी परवाह है या मतलब आपको इनकी जरूरत है, नीड है। तो ये हमेशा आपके अराउंड कुछ ऐसी चीजें षड्यंत्र या कुछ ऐसी प्लॉटिंग करी कि आपको हमेशा ये चीज समझ में आए कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कभी यूनियन ना हो, कभी भी आप दोनों का मैच ना हो, कभी भी आप दोनों की बातें मिले ना, कभी भी आप दोनों एक दूसरे को ना समझे। आपको हमेशा ये चीज समझ में आए कि ये इंपॉर्टेंस है, ये इंसान इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये इंसान बहुत बड़ा छल कर रहा है, ये बहुत कपटी इंसान है और कपट करके ये आपके मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहता है और कर रहा है, और ये आपके बच्चे के ऊपर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसने बहुत अपने जीवन में पैसे को लेकर के बहुत तंगी झेली है, आर्थिक तंगी। इसने बहुत कुछ सेविंग्स किया, इनकी बहुत सारे डिजायर्स थी जो शायद कंप्लीट नहीं हुई। इनके अपने कर्मा थे, ठीक है, इनके अपने कर्मा थे। इन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत अपने आप को ना बहुत मेहनत करके इन्होंने बहुत कोई ग्रुप बनाया है या किसी का कोई ग्रुप बनाया है जहां पर ये आपको फंसा सके, आपके मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर सके, आपके मैरिज लाइफ को, आपके परिवार को लड़ाई झगड़ों से घेर सके, ताकि जो आपके पर्सन है वो हमेशा गिल्ट में रहें या आप हमेशा गिल्ट में रहें, और गिल्ट के वजह से आप लोग पैसा उनको दें या प्रॉपर्टी उनको दें या जो भी आप कमाते हैं या जो भी आपका है वो आप उनको देते जाएं। ये बहुत गंदा एक पॉलिटिक्स मैं देख रही हूँ, कि कैसे किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं और उसको पता भी नहीं चलता है कि वो शोषित हो रहा है। इस तरीके की कंडीशन में देख रही हूँ, यहाँ पर किसी को प्यार से कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो इसी प्रकार से आपके पर्सन बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस की सोच रहे हैं, या कोई नया काम ढूंढ रहे हैं, या बहुत सारे लोगों से बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें और अर्निंग करना है जस्ट बिकॉज। और यहाँ पर आपके बच्चे के ऊपर इसलिए टारगेट करते हैं ताकि आप अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करो, आप उनके लिए सोचो, उनकी फैमिली या उनका घर, उनकी चीजें, उनके लिए। अगर कोई आपकी आंटी है तो वो चाहती हैं कि आप उनके लिए सब कुछ करो, अपने लिए नहीं। आपका फैमिली होगा तो डेफिनेटली आप जो मनी कमाएंगे वो अपने फैमिली पे खर्च करेंगे, पर ये जो महिला है ये चाहती हैं कि आप उनके लिए, उनके ऊपर पैसे खर्चा करो, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहें, उनके बीमारी के लिए, उनके हर काम के लिए, उनके हर छोटी से छोटी चीज पे आप दौड़े चले आए। अपने घर में आग लगी हो पर आप उनके लिए दौड़े, यहाँ पर वो चीजें मैं देख रही हूँ। और इसीलिए शायद आपको एक हैप्पी फैमिली रहने नहीं दिया जा रहा है, और बहुत लड़ाई झगड़े चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप लिब्रा हो सकते हैं, आप एरिस हो सकते हैं, आप लियो हो सकते हैं, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप कैंसर हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। और ये जो महिला है ये बहुत ज्यादा अपने जीवन में इन्होंने हो सकता है मनी को लेकर बहुत कुछ फेस किया है, फाइनेंशियल इशू है इनको, और फाइनेंशियली ये वीक है, और इनको किसी न किसी प्रकार से कोई बीमारी है या इनको किसी न किसी प्रकार का कोई रोग है, ऐसा रोग जिसमें इनकी हेल्थ बहुत डाउन रहती है। ये जो महिला इनकी निशानी मैं बता रही हूँ, इनकी हेल्थ बहुत डाउन रहती है। हो सकता है कि ये देखने में पतली हूँ, थिन, और इनको हेडेक रहता है, इनको बीमारी रहता है, ये हमेशा अपनी बीमारी का बहाना बना सकती हैं या हमेशा बीमारी का रोना रोती हैं। यहाँ पर वो चीजें हैं, और ये हमेशा ही आपसे बहुत चिढ़ती हैं। पेज ऑफ शॉर्ट्स, इनके दिमाग में आपको लेकर के कभी भी अच्छी भावनाएं नहीं रहती हैं, इनको हमेशा से चिढ़ थी आपसे। ये जो भी इंसान है, आप शायद नहीं समझ पाए, लेकिन इनको बहुत चिढ़ है आपसे स्पेशली, और इनको चिढ़ है आपसे, आपके साथ जुड़ी हुई हर वो एक चीज से, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, जस्ट बिकॉज आपसे इसलिए चिढ़ है। एक ऑफ वैंड एंड पेज ऑफ वैंड देख रहे हैं आप, यहाँ वैंड की कार्ड है। आपका जो नेचर है ना, पैशनेट, हर चीज में आप
जान लगा देते हैं, आप जान फूँक देते हैं, चाहे वो महफ़िल हो, चाहे आपका काम हो, आपका करियर हो, आपके इर्द-गिर्द कोई लोग हों, कोई व्यक्ति हो, कोई छोटा-सा बच्चा हो, आप हर काम में जान फूँक देते हैं। आप हर चीज़ में परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं, आप अपना पूरा जान डालते हैं, अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं और भगवान भी आपके साथ रहते हैं, आपके साथ आप कोई ऐसा मिरेकल कर देते हैं, आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी काम को कर रहे हैं, उस काम में लाइक कि आप हाथ लगाएँ और वो काम बहुत अच्छा होता है, लाइक आपको बहुत तारीफ़ होती है, वाहवाही होती है और ये सारी चीज़ें इसको एकदम पसंद नहीं है। ये महिला को एकदम पसंद नहीं है और इसलिए भी ये आपको अकेला कर देना चाहती है, बैक बिचिंग करती है। ये अकेला इसलिए करना चाहती है ताकि आप कभी भी अब अपने बच्चे की परवरिश ना कर सके। द मून ये अपने बच्चे की परवरिश शायद अच्छे से नहीं कर पाई और ये देख रही है कि आप अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर रहे हैं एज़ अ फादर, एज़ अ मदर, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं। इस महिला को एकदम अच्छा नहीं लगता है। इनको ऐसा लगता है कि वो लूज़र है, वो फेलियर है। शायद उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी केयर नहीं करी, उन्होंने अपनी बच्चे की अच्छी कुछ भी नहीं करी। ये इनके जीवन में कुछ भी मतलब ये अच्छा कुछ कर ही नहीं पाई। बहुत सेल्फिश थी या कह सकते हैं कि इनको उस तरीके का जो आप में बात है, जो बोल्डनेस है, जो आप अपने लिए करते हैं, जो आपने अपनी बहुत मेहनत आप करते हैं, वो ये नहीं कर पाए अपने बच्चे के लिए। लाइक इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश इंसान है ये, बहुत अपने बारे में सोचते हैं। आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, सबसे अच्छी बात यही है। जब आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा इंसान या कोई ऐसा लोग भेजते हैं या भगवान स्वयं आते हैं जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपको सही रास्ता पे लाते हैं, जो आपको सही मार्ग दिखाते हैं। और वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपको बहुत अकेला कर दिया गया, आपके बच्चे को आपसे दूर कर दिया गया या आपके बच्चे को होते हुए भी बहुत सारे ऐसी महिलाओं का केस आता है कि आपके बच्चे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज है, मानसिक रूप से वो स्ट्रांग नहीं है और आपके प्रति उनकी भावना अच्छी नहीं है, माँ-बाप के प्रति भावना अच्छी नहीं है। तो ये मन में डाला गया है इनके, इस महिला के द्वारा, कपटी महिला के द्वारा, जो बहुत लंबा गेम खेल रही हैं, बहुत सालों से बूढ़ी हो गई हैं ये गेम खेलते-खेलते और इनको देखकर कभी आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को छुपाती हैं। द हाई प्रीस्टेस ये अपने आप को बहुत छुपाती हैं, ये बहुत स्पिरिचुअल अपने आप को शो करती हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती हैं किसी के भी सामने। उनको पता है कि किसके सामने क्या चीज़ें बोलनी है, उनको बहुत अच्छे से ये सारी टेक्निक पता है। वो बहुत तोल मोल के बोलती हैं, बहुत चीज़ें वो ध्यान रखती हैं अपनी चीज़ों का, अपने बच्चों का, हर चीज़ का कि किसको कैसे मतलब कंट्रोल करना है, इनको पता है। हर चीज़ को ये कंट्रोल करना चाहती हैं, बट ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाई, तो ये आपके बच्चों को कंट्रोल करना चाहती हैं। आपके बच्चे को बहुत कंट्रोल करना चाहती हैं और इसीलिए हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ग्रज निकाल रही है और ग्रज में ये इनको किसी प्रकार का प्रतिशोध लेना है आपसे, कंपटीशन करना है। आपका नहीं है बट इनका है आपसे और ये आपके बच्चे को हार्म पहुंचा रही है बार-बार। कोई रिचुअल्स करके, कोई ब्लैक मैनिफेस्टेशन, कोई भी वाटर मैनिफेस्टेशन या अमावस्या पे कुछ ऐसी रिचुअल्स करती हैं जिससे कि आपका बच्चा बीमार हो जाए, जिससे कि आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो जाए, आपका बच्चा आपसे बदतमीजी करे, आपका बच्चा बीमार हो जाए, कैसे भी आपका बच्चा आपसे बात ना करे, आपकी बात ना सुने, बात ना माने, आपसे दूर हो जाए, ऐसा ये चाहती हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोल खो रही हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये कंट्रोल खो रही हैं, ये बहुत दुखी हैं, फाइनेंशियली बहुत वीक पड़ रही हैं, इसीलिए ऐसा कर रही हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आपकी बात सुन रहे हैं और उनकी नहीं सुन रहे हैं, उनका कंट्रोल छूट रहा है। इसीलिए उन्होंने अब इस तरीके की घटिया योजना बनाई है, लाइक क्वीन ऑफ वैंड एंड यहाँ देखिए सेकंड का कार्ड है। ये ऐसी घटिया योजना बना रही है कि कुछ ब्लैक रिचुअल्स करके ये पैसा ब्लॉक कर देंगी, या आप कुछ जॉब कर रही हैं, करियर में आप आगे बढ़ रही हैं तो उसको ये ब्लॉक कर देंगी। ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन देखिए जस्टिस एंड द फूल, कुछ भी कर लें कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी कर ले कुछ नहीं होगा। आपकी फ्रीडम नहीं छीन सकती हैं, वो भगवान ने आपको दिया है, वो आपके पुण्य का नतीजा है और आपके कर्मों का फल है, तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। भले ही आपके जीवन में ऑब्स्टैकल लाए, बंधन करे, जादू करे, टोना करे या ब्लैक मैजिक करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपके बच्चे को कुछ होगा नहीं, चीज़ें बैकफायर होंगी, लेकिन हाँ चीज़ें कुछ ना कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक आपके बच्चे थोड़ी से डिस्टर्ब आपको कर सकते हैं, तो वो आप संभाल लीजिएगा। इसीलिए रीडिंग होते हैं कि रीडिंग आपको सहूलियत देते हैं आपके जीवन में, ठीक है, कि कब चीज़ें कहाँ से क्या आ रही हैं, तो रीडिंग इसी तरीके से काम करते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली। आई होप कि ये रीडिंग आपसे मैच हो। थैंक यू सो मच। जय माता दी।